हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंक्शन का जो एग्जांपल्स है, डिफरेंट एग्जांपल्स, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फंक्शन लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि फंक्शन वन वन कब होता है, ऑन टू कब होता है, और बाइजेक्टिव कब होता है, ऑन टू को क्या बोला जाता है, इनटू को क्या बोला जाता है। जैसे कि इनटू को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं, ऑन टू को हम लोग सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया था, और एक शायद एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स उसके ऊपर बेस करके डिस्कस करेंगे कि वन वन ऑन टू, ये सब मतलब इन सब के ऊपर बेस करके कुछ एग्जांपल्स करेंगे बाइजेक्टिव किस तरीके से। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या देखा था, साइड साइड में लिख के रख देता हूँ। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी वन वन। तो इसको वन वन कब बोला जाएगा, वन वन कब बोला जाता है अगर फॉर एनी x1 x2 belongs to domain capital A such that f of x1 equal to f of x2 imply x1 equal to x2। ठीक है, तो ये हम लोगों का वन वन होता है। वन वन को बोला जाता है हम लोगों का इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और ऑन टू क्या होता है, ऑन टू का मतलब सब्जेक्टिव। तो ऑन टू हम लोगों का क्या होता है, अच्छा, ये कंडीशन होल्ड होने से हम लोगों का फिर से वन वन बोला जाएगा, और वन वन होने से ये कंडीशन होल्ड होता है। ठीक है, तो ठीक इस तरीके से ऑन टू भी इसी तरीके से बोला जाएगा कि फॉर एवरी y in the codomain, codomain is a codomain is b, so for every y in the codomain there should exist, means there exists an element small x in the domain such that y is equal to f of x। ठीक है, तो ये हम लोगों का वन वन का डेफिनेशन है, और ये हम लोगों का ऑन टू का डेफिनेशन था। तो मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इन दोनों को कंबाइन करने से क्या मिलता है, a function which is both one one and on two, that function is said to be bijective function। तो bijective function, bijective function का मतलब क्या होता है, वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन इससे होता है, वन वन और ऑन टू होने से बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा राइट साइड में रख देते हैं, और हम लोग अभी एग्जांपल्स करेंगे। तो एक दो एग्जांपल्स करते हैं। अगर हम लोगों के पास इस तरीके से क्वेश्चन है, इफ कैपिटल ए इज समथिंग, कैपिटल ए इज 1 2 3 4 and capital B is ABCD। such that f is given by like this, f is already it is a function। okay, so 1 comma a, 1 comma a, 2 comma b, 3 comma c, 4 comma d, 2 comma b, 3 comma c, 4 comma d। ठीक है, और f from a to b is a function। तो अगर हम लोगों के पास a इस तरीके से गिवन है, b इस तरीके से गिवन है, और such that f is given by this, where f colon a to b is a function। तो f हम लोगों का फंक्शन है a से b तक। तो यहाँ पे हम लोगों को चूज करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन is the function
स्मॉल f 1 1 कॉमा ऑन टू और बोथ। तो हम लोगों का ये जो फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन हम लोगों का 1 1 है या फिर ऑन टू है या फिर दोनों के दोनों है, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हम लोगों का ये फंक्शन है कि नहीं। ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है तो ये तो होना ही चाहिए, बट फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि फंक्शन में क्या होना चाहिए। कि अगर इस तरीके से एक रिलेशन गिवन है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे ABCD, तो यहाँ पे कनेक्शन किस तरीके से गिवन है वो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 1 के साथ A का रिलेशन, 2 के साथ B का रिलेशन, करेक्ट, 3 के साथ C का रिलेशन और D के साथ 4 के साथ D का रिलेशन। इस तरीके से हम लोगों के पास एक रिलेशन गिवन है जो F से डिफाइन होता है। अच्छा, फंक्शन होने के लिए हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, मीन्स डोमेन में, यहाँ पे डोमेन जो है, डोमेन में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जिसका कनेक्शन ना बने। दैट मीन डोमेन में जितना सारा एलिमेंट्स है, सब एलिमेंट्स का इमेज एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक, इमेज एग्जिस्ट होना चाहिए, और वो भी इमेज हम लोगों का क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे यूनिक इमेज होना चाहिए, तो यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है ना, 1 का इमेज A है, 2 का इमेज B है, 3 का इमेज C है और 4 का इमेज D है। तो 1 2 3 4 इन चारों एलिमेंट का इमेज यूनिक है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली इसको बोल सकते हैं कि इट इज 1 1 इट इज ए फंक्शन। अच्छा, तो ये हम लोगों के पास फंक्शन है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये 1 1 है या ऑन टू है या फिर दोनों है। तो 1 1 में क्या चाहिए, 1 1 में मतलब इस तरीके से जो भी एलिमेंट है x1 और x2, अगर हम लोग फंक्शनल वैल्यू उसका इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स वो एलिमेंट इक्वल रहता है। तो इसको ना और एक तरीके से देखा जा सकता है, अदरवाइज फॉर any x1 x2 belongs to domain x1 belongs to domain x1 not is equal to x2 इम्प्लाई करेगा f of x1 not is equal to f of x2। ठीक है, इन दो तरीके से हम लोग 1 1 फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर f of x1 इक्वल टू f of x2 है, तब जाके x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। अदरवाइज हम लोग अगर x1 और x2 को डोमेन से कंसिडर करेंगे सच दैट x1 और x2 बराबर नहीं है, x1 और x2 इक्वल नहीं है, तब जाके उसका फंक्शनल वैल्यू भी इक्वल नहीं होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, जैसे कि 1 और 2 ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है। तो ये दोनों नंबर अगर इक्वल नहीं है, तो इन दोनों का जो फंक्शनल वैल्यू है, इन दोनों एलिमेंट का जो फंक्शनल वैल्यू है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। तो 1 का इमेज A है और 2 का इमेज B है, तो A और B दोनों सेम नहीं है, दैट मीन्स दोनों का अलग अलग इमेज है। तो यूनिक एलिमेंट का यूनिक इमेज यहाँ पे प्रेजेंट है। तुम चाहो तो 2 3 भी चेक कर सकते हो, इस तरीके से अलग अलग है। 3 4 चेक कर सकते हो, 3 4 इस तरीके से अलग अलग है। 1 4 चेक कर सकते हो, 1 4 भी इस तरीके से अलग अलग है। 2 4 चेक कर सकते हो, वो भी अलग अलग है। 1 3 चेक कर सकते हो, वो भी अलग अलग है। मतलब यहाँ पे इजीली देखा जा रहा है हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेजेस है, अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग इमेजेस है। तो इससे क्या पता चलता है, ये जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है क्वेश्चन पे, दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हुआ है। तो दिस फंक्शन हम लोगों का जो है ये फंक्शन 1 1 है। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन तुम लोग इस तरीके से दे सकते हो, बिकॉज फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन क्या है, कैपिटल है f of x1 इक्वल टू f of x2 अगर कंसिडर करेंगे तो ये इंप्लाई करेगा x1 इक्वल टू x2।
तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम मतलब रीजन दे सकते हैं, इसका जो डेफिनेशन है वो ही सेटिस्फाई कर लेता है, वो रीजन दे सकते हैं। अच्छा, ऑन टू में हम लोग क्या चेक करेंगे, किस तरीके से चेक करेंगे? तो ऑन टू में देखो तो जो हम लोगों का कोडोमेन है यहाँ पे, इस कोडोमेन में एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट है क्या जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट ना हो? ए का कोडोमेन में ए एलिमेंट है, ए का प्री इमेज यहाँ पे 1 है, करेक्ट। बी एलिमेंट है, बी का प्री इमेज 2 है, वो भी कनेक्टेड है, करेक्ट। सी का प्री इमेज 3 है, वो भी कनेक्टेड है। डी का प्री इमेज 4 है, वो भी कनेक्टेड। अच्छा, तो इस तरीके से हम लोगों का कोडोमेन में जितना सारा एलिमेंट्स है, सब एलिमेंट्स का प्री इमेज यहाँ पे प्रेजेंट है, मीन्स एग्जिस्ट हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हम लोगों का ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि फॉर एवरी वाई, मतलब कोडोमेन में जो भी एलिमेंट होगा उसके लिए एक एलिमेंट एक्स के डोमेन में एक एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए। फॉर एवरी वाई देयर शुड एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मीन्स डोमेन में एक एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए सच दैट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ताकि हम लोगों का हर एक एलिमेंट किस तरीके से बने, वाई दिस एलिमेंट इज इक्वल टू एफ ऑफ दिस एलिमेंट, this element equal to f of this element, this element equal to f of this element, this element equal to f of this element। तो इस तरीके से हम लोगों का क्लियर हो जाता है कि f इज ऑन टू। तो f ऑन टू क्यों है? क्योंकि बिकॉज फॉर एवरी y in the codomain there exist small x in the domain such that y is equal to f of x। ठीक है, तो इस तरीके से ये फंक्शन हम लोग का 1 भी हो चुका है और ऑन टू भी हो चुका है। तो इसी पे थोड़ा सा चेंज करके और एक एग्जांपल हम लोग चेक कर लेते हैं, तो वो और भी क्लियर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे फंक्शन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। फंक्शन में जैसे कि 1a 2b 3c, 1a 2b 3c, तो ऑलरेडी क्वेश्चन पे ये हम लोग का फंक्शन है, इज ए फंक्शन। तो इज ए फंक्शन, तो इसका मतलब हम लोगों के पास यहाँ पे 1 2 3, तो ये 3 तक रहना चाहिए डोमेन। ठीक, अच्छा, अभी हम लोगों के पास एग्जांपल ये है, डोमेन हम लोगों का 1 2 3 है और 1 2 3 का सेट है, और कोडोमेन हम लोगों का ABCD का सेट है। और फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया है 1, A 2, B 3, C। दैट मीन्स अगर डायग्राम में यहाँ पे चेक करेंगे तब जाके ये इस तरीके से एक फंक्शन गिवन है, तो 1 2 3 यहाँ पे A B C D। ठीक है, तो 1 का A, 2 का B, 3 का C, इस तरीके से गिवन है। तो देखा जा रहा है कि ये तो फंक्शन है, क्योंकि हम लोगों का डोमेन में जितना सारा एलिमेंट है सब एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट हो रहा है यूनिकली। ठीक है, दैट मीन्स इट इज क्लियरली अ फंक्शन। अच्छा, अभी ये वाला हम लोगों का 1 1 होगा या फिर ऑन टू होगा, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। 1 1 के लिए क्या करना चाहिए? 1 1 के लिए हम लोग देखेंगे कि यूनिक एलिमेंट का इमेज यूनिक है कि नहीं। तो 1 1 के लिए इमेज क्या है? A है। ठीक है, 1 का इमेज मतलब A को हम लोग लिख सकते हैं f of 1। ठीक है, तो 1 का इमेज A, 2 का इमेज B, दैट मीन्स B को लिख सकते हैं हम लोग f of 2, और 3 का इमेज C, 3 का C इक्वल टू f of 3। तो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेजेस है, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेजेस है, दैट मीन्स ये फंक्शन हम लोग का 1 1 फंक्शन है। ठीक है, अब ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि f is 1 1।
तो इसको तुम चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, और अदरवाइज तुम यहाँ पे वैसे भी लिख सकते हो कि यूनिक एलिमेंट इन द डोमेन हैज यूनिक इमेजेस इन द कोडोमेन। ठीक है, दैट्स व्हाई f इज 1 1। तो ऑन टू हम लोग चेक कर लेते हैं, ऑन टू में क्या होना चाहिए। कोडोमेन में देखो तो सब एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट होता है कि नहीं। ए का प्री इमेज 1 है, एग्जिस्ट है। बी का प्री इमेज 2 है, एग्जिस्ट है। सी का प्री इमेज 3 है, एग्जिस्ट है। बट डी का प्री इमेज तो एग्जिस्ट नहीं है। तो यहाँ पे for the element D belongs to capital B, there does not exist an element there does not exist an element X belongs to capital A such that, या फिर there does not exist an element in capital A, ऐसे भी बोल सकते हो, such that D is equal to f of x, such that D is equal to f of x। तो यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है डोमेन में, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, therefore f is not on to, therefore f is not on to। ठीक है, f is not on to। तो ये हम लोगों का 1 1 और ऑन टू आई थिंक सभी लोगों को क्लियर हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट और एक एग्जांपल करते हैं, जहाँ पे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और एक एग्जांपल में देखेंगे। वन ए टू थ्री बी फोर सी। वन ए टू ए थ्री बी तो ये हम लोगों का 1 1 होता है या फिर ऑन टू होता है, वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम लोगों का फंक्शन है ही स्मॉल f। यहाँ पे क्या है हम लोगों का ए बी। यहाँ पे डोमेन में 1 2 3 4 और कोडोमेन में ए बी सी। अच्छा, तो 1 का इमेज क्या है यहाँ पे ए, 2 का इमेज क्या है यहाँ पे ए, ठीक है, 3 का इमेज क्या है बी, और 4 का इमेज क्या है सी। तो देखो तो यहाँ पे जो जो एलिमेंट्स है, इन सब एलिमेंट का इमेज यूनिक है कि नहीं। 1 का इमेज ए है, ठीक है, यूनिक है। 1 का तो और कोई इमेज नहीं निकला ना, तो इसीलिए 1 का इमेज जो ए है वो यूनिक है। ठीक है, 2 का इमेज ए है, वो भी यूनिक है, क्योंकि 2 का और कोई इमेजेस है ही नहीं, जस्ट ए ही इमेज है। 3 का इमेज बी है और 4 का इमेज सी है। तो यूनिक मतलब यहाँ पे जो जो एलिमेंट है, इन सब एलिमेंट का यूनिक इमेज प्रेजेंट है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये हम लोगों का फंक्शन है। अब चेक कर लेते हैं कि ये 1 1 होता है या नहीं। तो देख लेते यूनिक एलिमेंट का यूनिक इमेज है कि नहीं। तो यूनिक एलिमेंट का अगर यूनिक इमेज है, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ये फंक्शन हम लोग का 1 1 होता है। तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, जैसे कि f of 1 का इमेज क्या है, a है। f of 2 का इमेज क्या है, a है। और बाकी f of 3 का इमेज b है और f of 4 का इमेज c है। तो यहाँ पे क्लियरली देखा जा रहा है कि a और a, इन दोनों का a तो इक्वल है, बट f of 1 इसके रेस्पेक्ट में जो फंक्शनल वैल्यू मिलता है f of 1 और f of 2, ठीक है, f of 1 और f of 2 तो इक्वल है, क्योंकि a और a इक्वल है। तो ये क्या इंप्लाई करता है, क्या 1 और 2 इक्वल। f of 1 f of 2 इक्वल है क्योंकि a इक्वल टू a है। ठीक है, a इक्वल टू a है, इसका मतलब f of 1 इस a के जगह पे इसका वैल्यू लिख लिया f of 1 और इस a के जगह पे
इसका वैल्यू लिख लिया एफ ऑफ टू। तो ये दोनों तो इक्वल निकल गया, बट वन और टू क्या इक्वल है क्या? वो तो इक्वल नहीं है ना। तो इसका मतलब कंट्राडिक्शन आ चुका है ना, दिस वैल्यू इक्वल टू दैट वैल्यू, बट x1 नॉट इक्वल टू x2 आ गया है। दैट मीन्स ये फंक्शन हम लोगों का 1 1 नहीं हो पाएगा। तो ये फंक्शन हम लोगों का नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। तो ये फंक्शन हम लोगों का नॉट 1 1 है, तो f इज मेनी वन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो f इज मेनी वन फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका है ये किस लिए 1 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक बार बोलता हूँ मैं, यहाँ पे 1 का इमेज a है, 2 का इमेज a है। तो ये एलिमेंट तो सेम है, दोनों का इमेज एक बन चुका है। ठीक है, तो इसका इमेज a है, इसका इमेज a है, तो ये तो बराबर है। इसका मतलब f ऑफ 1 और f ऑफ 2 बराबर है। तो ये क्या इंप्लाई करता है क्या कि 1 और 2 बराबर है? ऐसा तो इंप्लाई नहीं करता है, क्योंकि 1 और 2 तो अलग ही है। तो दैट्स व्हाई फंक्शनल वैल्यू इक्वल, बट वो दोनों पॉइंट्स इक्वल नहीं है, दैट इज वो दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। तो इससे क्या क्लियर होता है कि जो हम लोगों का फंक्शन गिवन है वो फंक्शन एक्चुअली हम लोगों का 1 1 फंक्शन नहीं है, दैट मीन्स मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चेक करते हैं, मेनी वन के बाद हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट और एक एग्जांपल, जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे देखेंगे। इसका ऑन टू चेक करना बाकी है, वेट। तो ऑन टू में हम लोगों को क्या देखना है, 1 2 3 4 यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, तो इसका इमेज ये था, इसका इमेज ये था, इसका इमेज ये और इसका इमेज ये। तो ये हम लोग का फंक्शन। तो यहाँ पे देखो तो कोडोमेन में हर एक एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट, प्री इमेज एग्जिस्ट है कि नहीं? ए का प्री इमेज 1 है या फिर 2 है, 1 है 2 है बोल सकते हो। ए का प्री इमेज एग्जिस्ट है, डन। बी का प्री इमेज एग्जिस्ट है, सी का प्री इमेज एग्जिस्ट है। ठीक है, प्री इमेज एग्जिस्ट होने के लिए वहां पे यूनिक प्री इमेज नहीं, मतलब ना होने से भी होता है, जस्ट हम लोगों का प्री इमेज एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ए का प्री इमेज भी एग्जिस्ट है, बी का प्री इमेज भी एग्जिस्ट है, सी का प्री इमेज भी एग्जिस्ट है, और इस कोडोमेन में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट ना हो। दैट मीन्स हम लोगों का ये फंक्शन क्या हो चुका है, एफ इज ऑन टू। ठीक है, एफ इज ऑन टू फंक्शन हो चुका है हम लोग का। अच्छा, इसके बाद और एक एग्जांपल, आई थिंक ये एग्जांपल जो डिस्कस किया है मैंने, ये सभी को क्लियर हो चुका है। तो इसके बाद अभी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। अभी सी यहाँ पे ही थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 3b 4b, तो ये हम लोग का एग्जांपल सेम ही था, 1 2 3 4 ए बी सी। ठीक है, और एफ जो फंक्शन है उसमें एलिमेंट क्या है, 1a 2a 3b और 4b। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन किया गया है। एफ फंक्शन है 1 2 3 4 ए बी सी। ठीक है, तो 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज ए है, 3 का इमेज बी है, 4 का इमेज भी है। यहाँ पे अभी देखो तो ये 1 1 है कि नहीं? क्लियरली थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था कि ये 1 1 नहीं होता है, क्योंकि यूनिक एलिमेंट का यूनिक एलिमेंट का यूनिक इमेज नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एफ ऑफ 1 का वैल्यू हम लोग का ए है, सिमिलरली एफ ऑफ 2 का वैल्यू भी ए है, तो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 सेम हो गया। तो बट इसमें क्या होता है, 1 और 2 इक्वल नहीं होता है, 1 और 2 बराबर नहीं होता है। सिमिलरली एफ ऑफ 3 का वैल्यू भी बी है और एफ ऑफ 4 का वैल्यू भी बी है। तो इससे क्या क्लियर होता है, देखो एफ ऑफ 3 का वैल्यू भी बी है और एफ ऑफ 4 का वैल्यू भी बी है, दैट मीन्स एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 4 इक्वल। बट यहाँ से क्या क्लियर होता है, 3 और 4 इक्वल नहीं है। तो इससे क्या क्लियर हो जाता है कि फंक्शनल वैल्यू तो इक्वल है, बट वो एलिमेंट्स इक्वल नहीं होता है। तो इससे क्या क्लियर होता है, ये फंक्शन हम लोग का 1 1 नहीं होता है। तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1। ठीक है, एफ इज नॉट 1 1। तो एफ इज नॉट 1 1, दैट मीन्स ये फंक्शन हम लोग का ऑब्वियसली मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो यू कैन से इट इज मेनी वन फंक्शन। ओके, अच्छा, आई थिंक ये क्लियर हो चुका है। अभी ऑन टू चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ऑन टू है कि नहीं। इसका प्री इमेज
एग्जिस्ट है, इसका प्री इमेज भी एग्जिस्ट है, दोनों का प्री इमेज एग्जिस्ट है, बट यहाँ पे जो एलिमेंट सी है, इस एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट है कि नहीं? यहाँ पे सी एलिमेंट का तो प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं है। इससे क्या क्लियर हो जाता है? फॉर द एलिमेंट सी in the codomain is what it is, b na, that there does not exist an element small x belongs to capital, मतलब c के लिए ऐसा एक एलिमेंट कैपिटल ए में प्रेजेंट नहीं है सच दैट हम लोगों का y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए। y का मतलब हम लोगों का कौन सा पॉइंट देख रहे हैं? c पॉइंट देख रहे हैं, c इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो सी पॉइंट के लिए यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं है डोमेन में ताकि हम लोग का सी इजिकल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए। तो इससे क्या क्लियर हो जाता है? दैट डज नॉट एग्जिस्ट है ना, therefore f इज नॉट ऑन, सॉरी नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो हम लोगों का f फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट और कुछ एग्जाम्पल में चलते हैं। आई थिंक सभी को ये क्लियर हो चुका है। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल करेंगे। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। ठीक है, तो इंजेक्टिविटी तो पता है हम लोगों को क्या है, 1 चेक करना पड़ता है, और सर्जेक्टिविटी क्या है, ऑन टू चेक करना पड़ता है। तो देख लेते हैं हम लोगों का जो फंक्शन गिवन होगा अभी, वो फंक्शन क्या 1 है या एंड ऑन टू है क्या। तो चेक कर लेते हैं। ये फंक्शन हम लोगों के पास इस तरीके से गिवन है, f फ्रॉम z to z to z such that f is defined by like this, f of x is equal to x cube। तो हम लोगों के पास फंक्शन फ्रॉम z to z है, z तो पता है सेट ऑफ इंटीजर्स, तो फंक्शन इंटीजर से इंटीजर तक है। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग फंक्शन डिफाइन किया गया है एक्स क्यूब के जैसा। तो कोई भी नंबर है, जैसे कि इंटीजर, कोई भी इंटीजर कंसिडर कर लो 1, तो 1 का क्यूब होगा हम लोग का फंक्शनल वैल्यू। जैसे कि 2 का क्यूब दैट इज 8 होगा वो फंक्शनल वैल्यू। जैसे कि -2 भी इंटीजर है, तो -2 का क्यूब करने से -8 होता है, वो होगा हम लोगों का फंक्शनल वैल्यू, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि 1 है या फिर 1 है या ऑन टू है या फिर दोनों के दोनों है, वो चेक करना पड़ेगा। तो 1 के लिए टेस्ट करते हैं। सोल्यूशन देखो, 1 इसके लिए चेक करते हैं। लेट यहाँ पे एलिमेंट कंसिडर करेंगे x1, x2 बिलोंग्स टू x1, x2 बिलोंग्स टू z। अब ये z कौन सा है? ये z हम लोगों का डोमेन है। ठीक है, तो x1, x2 बिलोंग्स टू z डोमेन सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2। ठीक है, ये मैंने कंसिडर कर लिया है, f of x1 इक्वल टू f of x2। तो यहाँ से क्या क्लियर होगा? f of x1 f of x अगर x क्यूब है तो f of x1 क्या होगा? x1 का क्यूब होगा। f of x2 सॉरी f of x अगर x क्यूब है तो f of x2 क्या हो जाएगा? x2 का क्यूब। ठीक है, अब देख लेते हैं ये 1 होता है कि नहीं। तो तुम लोग ना इसको क्यूब ऐसे कैंसिल नहीं करोगे। ठीक है, इसको साइड चेंज करोगे। साइड चेंज करने से क्या होता है, वो x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब, इससे क्या क्लियर होता है? x1 माइनस x2 इंटू फॉर्मूला क्या था? x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 माइनस प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो ये बनता है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके जैसा ही फॉर्मूला बनता है। तो ये हम लोगों को रिजल्ट मिल चुका है। अभी देखो तो ये नंबर हम लोगों का कभी जीरो, सॉरी जीरो नहीं, हाँ कभी जीरो आ सकता है क्या? तो अगर कंफ्यूजन रहता है तो हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि x1 इक्वल टू x2, इसके लिए तो x1 इक्वल टू x2 है, और x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ना ये देखो तो अगर मैं इसको x के जैसा कंसिडर करूँ, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की तरह ही तो है। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर कंसिडर करोगे, तब जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोगों को एक फॉर्मूला मिला था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस है। तो वो जो फॉर्मूला मिला था वो एक्चुअली रूट्स निकालने का फॉर्मूला मिला था, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसका रूट्स किस तरीके से निकाला जाता है वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो वही फॉर्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है, देखो x1 का वैल्यू ये तुम्हारा x जैसा है, ठीक है, बाकी तुम्हारा कांस्टेंट है। तो x1 को छोड़ के ये तुम्हारा x2, तो ये माइनस x2 आ जाएगा, बिकॉज माइनस भी था ना, माइनस भी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या था, x2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू x2 का स्क्वायर इंटू 1, तो माइनस 4 इंटू x2 का स्क्वायर इंटू 1। तो x2 मतलब x2 का स्क्वायर दिस इज नथिंग बट योर c, ठीक है, c इंटू a दैट मीन्स 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, क्योंकि x1 का जो कोफिशिएंट है, x1 स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, दैट्स व्हाई 2 इंटू 1 यहाँ पे आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नीचे तो 2 आया, यहाँ पे नीचे तो 2 आया, ठीक है, और इधर देखो x2 तो माइनस x2 है, और बाकी यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 3x स्क्वायर आ जाता है। तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू, एक्स स्क्वायर तो कभी भी निगेटिव नहीं आएगा क्योंकि वो स्क्वायर है, कोई भी तुम सॉरी एक्स स्क्वायर ना x2 को स्क्वायर, x2 को तुम कोई भी इंटीजर कंसिडर करोगे तब जाके उसका स्क्वायर करने से वो पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पॉजिटिव नंबर इंटू -3, तो ऑलवेज ये हम लोगों का निगेटिव नंबर ही मिलेगा। तो अगर ये निगेटिव नंबर मिलता है तो हम लोगों का यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर निगेटिव, तो रूट के अंदर निगेटिव होने से क्या होता है, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो ये हम लोग का जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा वो हम लोग का बिलोंग नहीं करेगा z में, ठीक है, वो नंबर हम लोग का इंटीजर तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इंटीजर नहीं हो पाएगा, दैट्स व्हाई हम लोगों के पास जस्ट एक ही वैल्यू निकला था, x1 इक्वल टू x2। तो हम लोगों का जो कंडीशन है f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को x1 इक्वल टू x2 मिल चुका है। तो देयरफॉर f इज 1 1, देयरफॉर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, x1 इक्वल टू x2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू z मैंने कंसिडर कर लिया है, जिसके वजह से हम लोगों ने यहाँ पे ये लिख लिया है, देयरफॉर f इज 1 1, f is 1 1, that is f is subject injective, that is f is injective, ठीक है। तो ये एक्चुअली नीचे लिखना था बट आई थिंक नीचे देख नहीं पाओगे, दैट्स व्हाई मैंने साइड में लिख दिया, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद ये, तो आई थिंक सभी लोगों को ये क्लियर हो चुका है कि 1 1 किस तरीके से मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है या फिर किस तरीके से यहाँ पे प्रूफ किया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे सब्जेक्टिविटी। तो सब्जेक्टिविटी में क्या होता है, मतलब हम लोगों का ऑन टू चेक करना पड़ता है। तो ऑन टू हम लोग किस तरीके से बोलेंगे, देखो ऑन टू में क्या होता है, लेट y बिलोंग्स टू z, ये z हम लोगों का कोडोमेन होता है, ठीक है। तो y कोडोमेन से लिया जाता है सच दैट
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इसका मतलब क्या है, y का मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। तो y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब अगर है तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y, ऐसे बोल सकते हैं। x का वैल्यू क्यूब रूट ऑफ y ऐसा है। अगर इस तरीके से है तो तुम्हारा y क्या है, y तो एक इंटीजर है। तुम अगर इंटीजर अंदर बिठाओगे जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 2, तो क्यूब रूट ऑफ 2 तो हम लोग का ये इंटीजर तो नहीं बन पाता है क्योंकि ये तुम्हारा x का वैल्यू है। ठीक है, तुम y का वैल्यू अगर 2 कंसिडर करोगे तो तुम्हारा x का वैल्यू इस तरीके से आएगा, क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक इसी तरीके से तुम x का वैल्यू अगर तुम -2 कंसिडर करोगे तो तुम्हारा वैल्यू x का वैल्यू आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ -2। ये क्या है, हम लोगों का इंटीजर वैल्यू है क्या, नहीं ना। तो ये सब इंटीजर वैल्यू नहीं है, दैट्स व्हाई ये हम लोगों का नॉट बिलोंग्स टू z होगा। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू z होगा। तो मैं ये किसके लिए लिख रहा हूँ, मैं x के लिए लिख रहा हूँ नॉट बिलोंग्स टू z। तो x के लिए मैं नॉट बिलोंग्स टू z लिखा, फॉर ऑल y नॉट बिलोंग्स टू z। ये किसके लिए, y नॉट बिलोंग्स टू z, सॉरी, अरे y नॉट बिलोंग्स, y बिलोंग्स टू z। मैं y कोई भी इंटीजर अगर कंसिडर करूँ तो वो इंटीजर अगर यहाँ पे बिठाऊँ तो वो इंटीजर के लिए हम लोगों का x का वैल्यू z में प्रेजेंट नहीं होता है। हालांकि कुछ कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट हो जाता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 अगर पुट करूँ तो क्यूब रूट ऑफ 1 होता है, वो इंटीजर है, x का वैल्यू इंटीजर आ जाएगा। 0 अगर पुट करूँ तो क्यूब रूट ऑफ 0 हो जाता है, दैट मीन्स वो वैल्यू हम लोगों का इंटीजर बन जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से क्यूब रूट ऑफ 8 अगर पुट करेंगे, y का वैल्यू अगर 8 पुट करेंगे तब जाके हम लोग का 2 बन जाता है x का वैल्यू। तो कुछ कुछ वैल्यूज के लिए वो ट्रू होगा, बट हर एक वैल्यू के लिए वो ट्रू नहीं होगा। जैसे कि 2 के लिए ट्रू नहीं होता है, 3 के लिए नहीं होगा, 4 के लिए नहीं होगा, 5 के लिए नहीं होगा। इस तरीके से बाकी बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए वो ट्रू नहीं होता है। तो इसी वजह से ये हम लोगों का जो फंक्शन है, ये फंक्शन हम लोगों का ऑन टू नहीं हो पाएगा। तो therefore f is not onto, f is not onto, that is f is not surjective। ठीक है, तो f हम लोगों का सर्जेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो आई थिंक सभी को ये दोनों एग्जांपल्स सभी लोगों को क्लियर हो चुका है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।